So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, राउंड 3 का रिजल्ट फाइनली आ चुका है। काफी थोड़ा लेट से आया था। बच्चे बड़ा भावुक हो रहे थे कि भैया कब रिजल्ट आएगा, कब पता चलेगा हमको क्या अलॉट हुआ है, क्या अलॉट नहीं हुआ है। अब मजे की बात यह है कि बस इस राउंड के बाद सिर्फ एक ही राउंड है और उसके बाद से हम लोग जाएंगे अपने कॉलेज में। और अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो आज 11 तारीख को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आना था और आपको 12 तारीख तक पैसे जमा कर देने हैं। ध्यान रखिएगा, कल तक ही पैसे जमा करने हैं। जिनको नया सीट मिला है उनको 12,000 या 20,000 में से कोई एक पेमेंट करना ही करना है। जैसे अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो 20,000, एससी एसटी है तो पीडब्ल्यूडी है तो 12,000। और साथ ही साथ फ्रीज और फ्लोट में से आपको चूज करना है। और अगर किसी को विड्रॉल लेना हो तो 12 तारीख तक विड्रॉल ले सकता है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, 12 तारीख को विड्रॉल का ऑप्शन दिखेगा आपको और आप वहां से क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट राउंड है राउंड 4 का। राउंड 4 में अब कोई अल्टरेशन नहीं है, तो अल्टरेशन का टाइम अब चला गया है। अब आप जो जिस तरीके से आप कॉलेज डाले हैं उसी तरीके से आपको सीटें अलॉट होंगी। और ये जो राउंड 3 की चॉइस फिलिंग थी आपकी, वही इंटरनल स्लाइडिंग वाले राउंड में जाएगी। इंटरनल स्लाइडिंग में राउंड 3 की ही चॉइस जाएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब जो राउंड 5 होगा वो इन्होंने बोल रखा है कि हर एक इंस्टीट्यूशन में होगा, लेकिन कैसे होगा, जिस जो चॉइस फिलिंग आपने राउंड 3 में डाला है वही इंटरनल स्लाइडिंग में काम आएगा। और अगर स्पेशल स्पॉट राउंड के बाद भी एक इंटरनल स्लाइडिंग हुई तो भी उसमें यही वाली चॉइस फिलिंग काम आएगी। अब स्पेशल स्पॉट राउंड क्या है ये आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्पेशल राउंड 1 स्पेशल राउंड 2 में कैसे एडमिशन होने वाला है। क्योंकि यहां पर पिक्चर एकदम कड़क होने वाला है। लाइक कि यहां पर होम स्टेट के अलावा अदर स्टेट वाले भी बैठेंगे, 10+2 वाले भी बैठेंगे और CUET वाले भी बैठेंगे। और स्पॉट राउंड की चॉइस फिलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर अभी तक किसी को कॉलेज नहीं मिला, वो स्पॉट राउंड प्लान कर रहा है, और अगर एसटीबीजी का तुमने कोर्स नहीं लिया है, क्योंकि अगर एसटीबीजी का तुमने कोर्स लिया होगा तो या तो पहले से तुम्हें इंश्योर कर दिया गया होगा कि स्पॉट में सीट मिलेगी ही मिलेगी, या फिर क्या कर दिया गया होगा, या तो इंश्योर कर दिया गया होगा या फिर कॉलेज मिल गई होगी। तीसरा कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो। या तो अपने मन से अगर कोई बच्चा स्वेच्छा से ड्रॉप ले, सजेशन से, टीचर से डिस्कस करके, तो अलग बात है। यही 3 केस होता है, बाकी कोई चौथा केस नहीं होता है। तो अगर आप स्पेशल राउंड में बैठने वाले हो, आपको सीट नहीं मिली है, आपके एसटीबीजी के काउंसलिंग प्रोग्राम में अगर नहीं हो, तो आपको प्रोग्राम तुरंत जाके ले लेना चाहिए। और बहुत कम प्राइस में रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है, बहुत कम पैसे में आपको एक कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो स्पेशल राउंड 1 और स्पेशल राउंड 2 दोनों में आपको जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया आप कोर्स ले लेना। अब आगे क्या करना है तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, राउंड 3 का रिजल्ट चेक करना है। जैसे ये बच्ची है, इसमें आपको लिखा हुआ भी आएगा और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है कि भाई क्या क्या आगे के स्टेप्स करने हैं और क्या चीज नहीं करने हैं। तो ये चीज है। अब बच्ची ने क्या कर रखा है कि अपना चारों स्टेप कंप्लीट कर रखे हैं। रिजल्ट, एक्सेप्टेंस फीस, विलिंगनेस, डाउनलोड, सीट अलॉटमेंट लेटर, ये चारों स्टेप आपके कंप्लीटेड होने चाहिए। कोई भी अगर एक भी स्टेप इनकम्प्लीटेड है तो वहां आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। जैसे बच्ची को AITH में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिला हुआ है, इस बच्चे को 44 नंबर की चॉइस, 1,84,000 रैंक पे। और अगर मैं सीट एक्सेप्टेंस फीस की बात करूं तो आप यहां से जाके सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है पे कर सकते हैं, और यहां से जाके आप एक विलिंगनेस सबमिट कर सकते हैं। और अगर किसी को विलिंगनेस चेंज करना हो तो यहां से कर सकता है। डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, अगर किसी को सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना हो तो यहां से कर सकता है। तो यही प्रक्रिया है जो हर राउंड में हम करते हैं। ध्यान रखिएगा, 12 तारीख तक, मतलब कल से पहले पहले आपको ये प्रक्रिया कंप्लीट कर लेनी है। अगर ये प्रक्रिया आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको जो सीट मिला है वो सीट कैंसिल हो जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया ठीक है यार, सीट मिल गया, आपने बता भी दिया कि कॉलेज में कब जाना है, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए हमको 18 से 21 के बीच में जाना है। और जिन लोगों को हॉस्टल चाहिए उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप डे 1 में ही पहुंच जाना। डे 1 में लाइन में, कतार में नंबर 1 पे होना और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के सीधे हॉस्टल की तरफ भागना, ताकि तुम्हें एक क्या मिल सके, रूम मिल सके बढ़िया वाला, है ना, बालकनी वाला। मजाक कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, पहले तो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, और फिजिकल रिपोर्टिंग 18 से लेके 21 तारीख तक होगी। तो जस्ट गो फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग।
बाकी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या लेके जाना है, इस पर एक डिटेल वीडियो मेरी आने वाली है, तो फॉलो दैट वीडियो एंड दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि देखो एक ही टू में तुम जा तो रहे हो, लेकिन प्रोग्रामिंग पहले से सीख के जाना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये लोग आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे। और अगर आपने अपने जीवन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है, अगर आप रेगुलर फोकस के साथ क्लास अटेंड नहीं करोगे तो। फिर भी कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जहां पर आपको शायद हो सकता है कि कुछ समझ में ना आए। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप पहले से ही थोड़ी बहुत चीजें सीख के जाओ, और थोड़ी बहुत क्यों, एसटीबीजी में हो तो पूरी सीख के जाओ। और पूरी सी प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग आपको एसटीबीजी की टीम देने वाली है। और कितने रुपए में? लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे। और रक्षाबंधन की अभी रक्षाबंधन का कूपन कोड चल रहा है 1700 रुपए का, और ये पूरा कोर्स मात्र आपको 800 रुपए में, 799 रुपए में देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या करो, आप इसे सीखो। और सी प्रोग्रामिंग की लाइव क्लासेस होती हैं, दिन में 2 घंटे की क्लास है, 1 घंटे में थ्योरी लेक्चर, दूसरे घंटे में प्रैक्टिस। पढ़ाने वाले आईआईटीएंस हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो अगर टायर 3 कॉलेज में जा रहे हो ना, एक बात मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, टायर 1 कॉलेज वाले बच्चे के साथ क्या सिनेरियो होता है, टायर 3 में क्या सिनेरियो होता है, लेट मी एक्सप्लेन। टायर 1 कॉलेज में जो बच्चा है ना, अगर सिर्फ सीपीआई पर भी फोकस करता रहे ना, तो भी उनकी जॉब लग जाती है, मोर एंड लेस आराम से लग जाती है। लेकिन अगर आप टायर 3 में और अगर कुछ बेहतर चाहते हो, आप ये सेल्स वाली कंपनीज के अलावा, ये मास रिक्रूटर कंपनीज के अलावा कुछ बेहतर चाहते हो, तो उस केस में आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और स्किल डेवलप करने के लिए अगर आप सीएस बैकग्राउंड से हो, आप कोड मतलब सीएससी आईटी बैकग्राउंड से हो, तो उस केस में आपको प्रोग्रामिंग सीखनी ही पड़ेगी। अब प्रोग्रामिंग सीखने में बड़ा बच्चों को समस्या होता है, इनिशियल लेवल पे बहुत फाइट मारनी पड़ती है। और मैं बोलता हूं फाइट मारने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे प्रोग्राम में आओ जहां पर हम तुमको लाइव सिखा रहे हैं, एकदम बच्चे की तरह स्पून फीडिंग कराई जा रही है। यहां पर तुम्हें ए टू जेड सारी चीजें समझ में आएंगी, बस क्लास डेली रेगुलरली अटेंड करना है, जो कोड दिया जाए उसकी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट एंड दैट इज इनफ फॉर यू। तो फटाफट सी प्रोग्रामिंग का कोर्स ज्वाइन करो और सीखना शुरू करो। लेट्स स्टार्ट सी विथ एसटीबीजी। ओके बच्चा पार्टी, तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे क्या करना है उस पर एक डिटेल वीडियो जल्दी लॉन्च कर दूंगा, ताकि फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए भैया तैयार हो जाओ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।